है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की शुरुआत आज हमारी होती है मेंदू वड़ा से। मिस्टर जी और चेरी नीचे गए थे तो वहीं से उन्होंने लेकर आ गए मेंदू वड़ा। एक्चुअली मॉर्निंग भी नहीं हो रहा था, आफ्टरनून हो रहा था। वो बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ नीचे से चेरी को कुछ दिला के, और मैं खाना बना चुकी थी, पाव भाजी, और एंडिंग में मिस्टर जी ने भी लेकर आ गए थे मेंदू वड़ा और चटनी। काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 12 बज रहा था। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी और मैं उनसे कह भी रही थी, पता था खाना बन चुका है तो आपने इतना सारा क्यों लाया। चेरी की हर बार की तरह आदत आप लोगों को तो पता ही है, हर बार कैमरा में देख के हेलो गाइस करती है। और फिर गाना भी चल ही रहा था, हमने भगवान जी का गाना लगाया था, जय श्री राम जी का। तो वहाँ पे वो भी गाने के साथ साथ डांस भी कर रही थी। बस नाश्ते के बाद, नाश्ता कहो या खाना कहे खेलो, तो उसके बाद उनको चाहिए थी ग्रीन टी। तो यहाँ पे मैं मिस्टर जी के लिए ग्रीन टी रेडी कर रही थी और साइड ही में मेरा चाय भी रेडी हो रहा था। इनका वो पता नहीं कहाँ से लत लग गई है कि मुझे अब सुबह ग्रीन टी दिया करो, मुझे चाहिए ग्रीन टी, पेट कम करना है, बिकॉज पेट काफ़ी बाहर आ चुका है। तो इसी वजह से इनको अब एक नया शौक़ चढ़ा है। और मेरा चाय हो चुका था, मिस्टर जी की भी ग्रीन टी पी के हो गया था, फिर वो चले गए बाहर। यहाँ पे मैं मेरे सिलाई के काम में लग गई थी और साथ ही साथ चेरी की एक फ्रेंड भी आ गई थी चेरी के साथ मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पे चेरी और उसकी फ्रेंड मस्ती कर रहे थे और मैं मेरा काम फिनिश कर रही थी। देन थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि चलो कुछ खा लेते हैं, मीन्स पाव भाजी बनाई, उसे फेंकना तो थोड़ी ही है। एक्चुअली हम पाव ज़्यादातर जल्दी नहीं लाते हैं, बिकॉज चेरी को उससे प्रॉब्लम हो जाती है पेट में और वो मानती नहीं है। अगर रहता है सामने तो खाने से बिल्कुल बाज नहीं आती है, मीन्स चाहिए ही उसको पाव। इसलिए हम लोग व्हीट वाला ब्रेड मंगा लेते हैं, तो वही खाते हैं और चेरी भी वही खा लेती है। बस खाना खाने के बाद हम रेडी हो रहे थे, हमें आज जाना था महालक्ष्मी जी के मंदिर, क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत हुई और अभी तक हम किसी भी मंदिर नहीं गए थे। एक्चुअली इसीलिए भी नहीं गए थे बिकॉज स्टार्टिंग का टाइम है तो काफ़ी गर्दी होगा, इसी वजह से हम लोग नहीं सोचे थे कि जाएंगे, बाद में जाएंगे सोचे थे। और बाद में चेरी को उसके पापा रेडी कर रहे थे, मैं अपना रेडी हो रही थी। और शाम की भी शुरुआत बिना चाय के तो मेरे यहाँ होती नहीं है, सुबह हो या शाम, हर टाइम तो चाय चाहिए ही। काम करते करते बीच में बिल्डिंग का एक बच्चा आ गया था, तो हम उसी से ही बातें कर रहे थे। वही वो पूछ रहा था कहाँ जा रहे हैं आप लोग, इतना लेट कर दिए जाने में न्यू ईयर में। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कितनी गर्दी रहती पता ही है। तो वहाँ पे अपनी स्टोरी बता रहा था कि हम लोग 1 जैन को गए थे बबुलनाथ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी था, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और प्लस पहला दिन 1 जनवरी का मंडे था तो और ज़्यादा गर्दी हो गया था। यहाँ पे अब देखना मिस्टर जी कैसे मुझे चिढ़ा रहे थे एक्चुअली कैमरे की तरफ देख के। मैं बोली क्यों मस्ती कर रहे थे, मैं करूँगा। तो यहाँ पे वो बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए बार बार ऐसा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि चेरी को मैं रेडी नहीं करती हूँ या फिर उसको शूज़ नहीं पहनाती हूँ। मैं जब भी उसे बोलती हूँ बाबू आओ मैं पहनाऊँ, तो उसका एक ही रहता है, नो मम्मा पापा से पहनना है। उसका वो मीन्स मेरे मतलब उसको खुद अटैचमेंट है अपने पापा से। तो उसका शूज़ हो, कपड़ा हो, कहीं बाहर जाना हो तो उससे उसके पापा ही लगते हैं हर चीज़ के लिए। और मैं इसीलिए फिर बाद में वीडियोस क्लिप कर लेती हूँ। और फिर बाद में हम पहुँच गए हमारे महालक्ष्मी मंदिर। फाइनली मेरी एक गलत फहमी भी थी कि न्यू ईयर का टाइम तो चला गया, काफ़ी लेट हो चुका है तो गर्दी इतनी नहीं रहेगी, बट फिर भी काफ़ी गर्दी थी। एक्चुअली गर्दी भी इसलिए थी बिकॉज़ हम आरती के टाइम पे पहुँचे थे, तो थोड़ा देर के लिए 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे के लिए गेट बंद कर दिया गया था। इसी वजह से हम लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया। और लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की लाइन अलग थी। देन मिस्टर जी अलग लाइन में थे और उनके साथ चेरी थी, बिकॉज़ वो मेरे साथ रहती नहीं है और वो इतना भागती है कि मैं प्रसाद पकड़ूँ, थाली पकड़ूँ कि उसको पकड़ूँ। बाद में दर्शन के बाद हम तीनों जन मिल गए मंदिर में ही साइड में। तो यहाँ पर चेरी को भी उसके पापा बोल रहे थे बोलो नमस्ते, बट वो मानती थोड़ी है, वो अपने हिसाब से चलने वाली लड़की है। देन हम निकल गए बाहर, और बाहर जा रहे कहाँ आपको पता है, खट्टे मीठे अचार लेने के लिए। महालक्ष्मी आओ और खट्टे मीठे अचार के दर्शन ना करूँ, दर्शन क्या उसको लिया भी मैंने। एक कौन सा वाला अचार है,
कटहल का अचार लिया है और कैरी का अचार, बिकॉज़ कटहल का अचार मुझे चाहिए था और कैरी का मिस्टर जी को चाहिए था। बाद में हम आ गए अपना कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ हर जगह पे यही था, इडली और डोसा वगैरह, उत्तपा वगैरह ही था। मिस्टर जी ने अपने लिए डोसा मंगाया और मुझे तो ओनियन उत्तपा बहुत पसंद है। देन हम लोगों ने मेरे लिए ओनियन उत्तपा एंड महालक्ष्मी जी मंदिर और कलाकंद ना लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मिस्टर जी की फरमाइश थी कि घर जाके दाल चावल बनाना, बिकॉज़ रात को भूख लगा। तो मैं कह रही थी भूख नहीं लगेगा, बिकॉज़ ऑलरेडी हम लोगों ने उत्तपा और डोसा बहुत ज़्यादा खा लिया था। बट वो बोले नहीं, रात को भूख लग गया तो क्या करोगे। इसी वजह से फिर बाद में आई बरबरी में अपने काम पे लग गई दाल चावल का कुकर चढ़ाने के लिए। मैं एंडिंग में यही हुआ कि उन्होंने नहीं खाया, बोला कि नहीं पेट भरा ही हुआ है नहीं खाएंगे करके। मुझे पता था बट फिर भी वो बोले कि चढ़ा दो करके, तो इसी में बोली चलो चढ़ा देती हूँ। बिकॉज़ अचार तो देख ही लिए थे कि हाँ कटहल का अचार है और केरी का अचार है, तो क्यों ना शुरुआत किया जाए दाल चावल के साथ। बट एंडिंग में आखिर उन्होंने नहीं खाया। साइड में कुकर लगाने के बाद मैंने बोला कि चलो झाड़ू वगैरह मार के सब साइड कर लिया जाए, पसारा वगैरह बर्तन वगैरह सारे हटा दिया जाए साफ़ करके। और मिस्टर जी भी उतने में आ चुके थे, तो मैं यहाँ से उनसे भी कह दी थी खाना खाओगे कि नहीं बता दो। तो आखिर में उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे वो बोलने लगे मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ कुछ मसाज कर दो। तो यहाँ पे मैं उनके सर का मसाज ही कर रही थी और साथ में चेरी का कार्टून लगा था। अब चेरी के साथ साथ मुझे भी इसके सारे पोएम्स याद हो गए। मैंने कहा जब खाना नहीं खाना है तो चलो बिस्तर ही लगा दो, कम से कम हम लोगों को भी आराम हो जाए लेटने का। यहाँ पे मेरी बेटी सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे। यहाँ पे वो सारा बोझ उठा के बैठी थी। एक्चुअली उसको खुद को मज़ा आता है। मिस्टर जी उसे कहते भी साइड हो, बट बोलती नो मम्मा नो पापा मेरे ऊपर ही डालो, तो इसलिए उसके पापा उसके ऊपर ही बिस्तर रखे और उसको बहुत मज़ा भी आता है। तो बस कुछ इस तरह से रहा हमारा आज का प्यारा सा दिन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा, आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।